और जो पूजा अर्चा के कर्मकांड हैं, जैसे दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, जप करना, ध्यान करना, ये सब प्रतीक मात्र हैं, सिंबल्स हैं। प्रतीक? किस चीज के प्रतीक? इनका असली मकसद है हमारे अंदर के गुणों को जगाना। जैसे दीपक, वो खुद जलकर रोशनी देता है, तो हमें भी वैसा बनना है। फूल, वो अपनी सुंदरता और खुशबू से खिलता है, हमें भी अपनी अच्छाइयों से खिलना है। नैवेद्य यानी प्रसाद, उसमें मिठास होती है, तो हमारे स्वभाव। नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक पर बात करेंगे। जी। पुस्तक का नाम है सृष्टा का परम प्रसाद प्रखर प्रज्ञा। ये 1988 से 90 के बीच जो क्रांतिधर्मी साहित्य पुस्तक माला आई थी, जी, उसी का हिस्सा है। हाँ, और ये बहुत खास साहित्य है। पूज्य गुरुदेव ने इसे अपना ज्ञान शरीर कहा था। बिल्कुल, उनकी इच्छा थी कि ये ज्ञान जन जन तक पहुंचे। जी, सब तक। तो आज इसी पुस्तक से समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रखर प्रज्ञा क्या है, मतलब एकदम परिष्कृत प्रतिभा, और इसे सृष्टा का परम प्रसाद क्यों कहा गया है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि पुस्तक के हिसाब से प्रतिभा आखिर है क्या चीज। देखिए, पुस्तक बताती है कि प्रतिभा जो हम सबके अंदर क्षमताएं हैं, जो शायद अभी सोई हुई है, हाँ, अंदर छुपी हुई, हाँ, उन्हीं का एक कह सकते हैं सघन रूप है प्रतिभा। अच्छा, एक तरह की इंटेंसिटी। और जब इसका इस्तेमाल अच्छे मकसदों के लिए होता है, सदुद्देश्यों के लिए, तो ये दैवीय बन जाती है, मतलब देव स्तर की, यानी व्यक्ति को बहुत ऊंचा उठा देती है। बिल्कुल, व्यक्ति लगभग महामानव जैसा बन जाता है। उसकी क्षमताएं सही दिशा में लगती हैं। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो जाए तो क्या ये भी संभव है? हाँ, यही तो इसमें ध्यान देने वाली बात है। अगर इसी प्रतिभा का दुरुपयोग हो गलत कामों में, तो ये राक्षसी बन जाती है, दैत्य जैसी। ओह, तो ये दोनों तरफ जा सकती है। जी हाँ, और जो प्रखर प्रज्ञा की बात पुस्तक करती है, वो इसी प्रतिभा का परिष्कृत रूप है, मतलब शुद्ध, तेज और सकारात्मक। अच्छा, रिफाइंड और पॉजिटिव। हाँ, इसीलिए इसे सृष्टा का एक विशेष प्रसाद माना गया है, परम प्रसाद। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, पर पुस्तक ये भी बताती है कि आज के समय में कुछ दिक्कतें हैं, मतलब कुछ ऐसा है जो इस प्रखर प्रज्ञा को शायद उभरने नहीं दे रहा। हाँ, बिल्कुल। पूज्य गुरुदेव इशारा करते हैं कि आज दुर्बुद्धि का प्रभाव बहुत बढ़ गया है। दुर्बुद्धि यानी नेगेटिव सोच, अविवेक। हाँ, वही गलत सोच, नकारात्मक बुद्धि, और इसी की वजह से अनास्था फैली है, विश्वासहीनता। अच्छा, और ईश्वर को लेकर भी मतलब बहुत अजीब धारणाएं बन गई हैं लोगों में। जैसे किस तरह की धारणा? जैसे कि ईश्वर का कोई सिद्धांत नहीं है, वो बस यूं ही पूजा पत्री से या कुछ चढ़ावा चढ़ाने से खुश या नाराज हो जाते हैं। मतलब नियमों से परे मान लिया है। हाँ, जबकि ये सोच ईश्वर के असली स्वरूप से बिल्कुल अलग है। वो तो न्याय करता है, सतचित आनंद स्वरूप है। सही कहा। और जब ऐसी गलत फहमियां फैलती हैं, तो वो धीरे धीरे इंसान को नास्तिकता की तरफ भी ले जा सकती हैं। हाँ, क्योंकि फिर कर्मफल पर से विश्वास उठने लगता होगा। बिल्कुल। तो अगर ये दुर्बुद्धि और गलत धारणाएं समस्या हैं, तो फिर समाधान क्या है? पुस्तक रास्ता क्या दिखाती है? रास्ता है आत्मबल, अंदर की शक्ति। आत्मबल? हाँ, पुस्तक कहती है कि ये आत्मबल जो है, वो पैसे की ताकत या पद की ताकत से कहीं ऊंचा है, सर्वोपरि है। अच्छा, और ये आता कैसे, ये आत्मबल? ये आता है दो चीजों से। एक तो आत्मशोधन, मतलब खुद को लगातार सुधारना, अपनी कमियों पर काम करना। ठीक है, सेल्फ रिफाइनमेंट। हाँ, और दूसरा है लोक मंगल, यानी दूसरों की भलाई के काम करना, समाज के लिए कुछ करना। अच्छा, खुद पर काम और समाज के लिए काम। जी, इसी प्रक्रिया से प्रतिभा निखरती है, परिष्कृत होती है, प्रखर बनती है। तो आत्मबल से प्रतिभा प्रखर होती है, और ईश्वर की कृपा पाने का क्या तरीका बताया? क्या वो अपने आप मिलती है? नहीं, पुस्तक यहाँ पात्रता की बात करती है, योग्यता। पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी। हाँ, समझिए जैसे बारिश तो होती है, लेकिन बर्तन में पानी उतना ही भरेगा ना जितनी उसकी क्षमता होगी और जितना वो साफ होगा। हाँ, सही बात है। वैसे ही ईश्वरीय या दैवी अनुग्रह पाने के लिए हमें अपने अंदर पात्रता विकसित करनी पड़ती है, योग्यता बनानी पड़ती है। और ये पात्रता बनती कैसे, किन गुणों से? उसमें मुख्य है पवित्रता, प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी, और उदारता। पवित्रता, प्रामाणिकता और उदारता। उदारता मतलब दूसरों के प्रति करुणा। हाँ, दूसरों के लिए दया, सेवा का भाव। और पुस्तक तो ये भी कहती है कि उदारता ही प्रामाणिकता की जननी है, माँ है। अच्छा,
उदारता से प्रामाणिकता आती है। जी, और ये गुण देवीय अनुकंपा को अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। ये पात्रता वाली बात वाकई सोचने लायक है कि कृपा के लायक बनना पड़ता है। बिल्कुल। तो फिर ये गुण आएंगे कैसे? क्या सिर्फ पूजा पाठ करने से? बहुत से लोग तो यही करते हैं। यहीं पर पूज्य गुरुदेव एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं जीवन साधना और सिर्फ उपासना के कर्मकांड में। अच्छा, क्या फर्क है? वो कहते हैं कि असली साधना सिर्फ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ कर लेना नहीं है। वो तो ठीक है, पर असली चीज है जीवन साधना। जीवन साधना मतलब? इसका मतलब है अपने जीवन को साधना। कैसे? खुद के साथ कड़ाई रखना। खुद के साथ कड़ाई जैसे अपनी इंद्रियों पर संयम, पैसे के खर्च पर संयम, अपने विचारों पर संयम। अच्छा। और दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करना। अच्छा, अपने लिए सख्ती, दूसरों के लिए नरमी। हाँ, मोटे तौर पर यही। और जो पूजा अर्चा के कर्मकांड हैं, जैसे दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, जप करना, ध्यान करना, ये सब प्रतीक मात्र है, सिंबल्स हैं। प्रतीक? किस चीज के प्रतीक? इनका असली मकसद है हमारे अंदर के गुणों को जगाना। जैसे दीपक, वो खुद जलकर रोशनी देता है, तो हमें भी वैसा बनना है। फूल, वो अपनी सुंदरता और खुशबू से खिलता है, हमें भी अपनी अच्छाइयों से खिलना है। नैवेद्य यानी प्रसाद, उसमें मिठास होती है, तो हमारे स्वभाव में मिठास लानी है। वाह, मतलब हर कर्मकांड का एक गहरा अर्थ है। बिल्कुल। असली लक्ष्य तो व्यक्तित्व का परिष्कार है। मन में जो कषाय कलमश है, जो गंदगी है, उसे हटाना, ताकि आत्मा का आईना साफ हो। हाँ, ताकि उस साफ आईने में ईश्वर की झांकी हो सके। इसी को आत्मज्ञान कहते हैं। तो ये सारी मेहनत, ये आत्मशोधन, जीवन साधना, ये सब खुद को बदलने के लिए है, और इसका असर फिर बाहर भी दिखता होगा, समाज पर। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर युग परिवर्तन की बात आती है। अच्छा, युग परिवर्तन। पूज्य गुरुदेव का ये बहुत महत्वपूर्ण विचार है। जी, उनका मानना था कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। एक युग बदल रहा है। और ये बदलाव कौन लाएगा? कौन? प्रतिभा, प्रखर प्रज्ञा। अच्छा, प्रतिभा ही युग बदलेगी? हाँ, क्योंकि बड़े काम, कठिन काम, उनके लिए प्रतिभावान लोगों की ही जरूरत होती है। और आज की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्या है? विचार क्रांति। लोगों के मन में जो गलत सोच भर गई है, जो हे चिंतन है, उसे हटाना और उसकी जगह सद्ज्ञान और सद्बुद्धि का प्रकाश फैलाना। यानी सोच बदलना सबसे जरूरी है। हाँ, और इसके लिए कैसे लोग चाहिए? ऐसे लोग जो प्रामाणिक हों, आदर्शों के प्रति समर्पित हों, जिनमें वो सजल श्रद्धा और प्रखर प्रज्ञा दोनों हों। बिल्कुल, सच्ची श्रद्धा भी हो और तेज साफ बुद्धि भी, और जो सिर्फ कहें नहीं, करके भी दिखाएं, अपने जीवन से उदाहरण पेश करें। सिर्फ उपदेश नहीं, आचरण भी। जी हाँ। तो अगर हम सार देखें तो ये पुस्तक प्रखर प्रज्ञा को सिर्फ कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं मानती, नहीं, बल्कि एक ऐसी दैवी शक्ति मानती है जिसे हम कमा सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, अर्जित की जाने वाली क्षमता है ये। कैसे? आत्म अनुशासन से, प्रामाणिकता से, उदारता से और ऊंचे लक्ष्यों के प्रति समर्पण भाव रखकर। और यही फिर व्यक्ति और समाज में वो जो आपने कहा नवसृजन। हाँ, नवसृजन, नया निर्माण, पॉजिटिव चेंज, उसकी कुंजी है ये प्रखर प्रज्ञा। ये असल में दैवी शक्ति का ही रूप है, जो हमारे अंदर योग्यता विकसित होने पर प्रकट होती है। पुस्तक में एक बहुत अच्छी लाइन है, अनगढ़ता मिटे, सुघड़ता विकसित हो। मतलब जो बेडौल है, रफ है, वो खत्म हो और सुंदरता, सुघड़ता आए। तो आखिर में ये सवाल मन में आता है, अगर प्रतिभा ही युग परिवर्तन लाएगी, तो इस बड़े बदलाव में अपना योगदान देने के लिए हम में से हर एक को अपनी कौन सी व्यक्तिगत अनगढ़ता, कौन सी कमी को सबसे पहले ठीक करने की जरूरत है? ये सचमुच सोचने वाली बात है, खुद के अंदर झांकने वाली बात है। तो आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। श्रोताओं, आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।